Hello बच्चों, so now we are here with the topic VSEPR theory. ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, VSEPR थ्योरी नाम ही अपने आप में बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपल्शन ऑफ द वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स. यानी वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को कितना और कैसे रिपेल करते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, ये थ्योरी हमको वो बताती है. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये थ्योरी आई क्यों. ये थ्योरी इसलिए आई क्योंकि हमने ये पढ़ा लिविस बॉन्ड थ्योरी, लिविस कंसेप्ट. वो आपको बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक शेल के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, डॉट मेथड से था. ठीक है, लाइन मेथड से था. तो it was telling you but it was unable to tell you what the shape of the molecule. आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा दो, डबल लगा दो, बॉन्ड बना लेगा, सब बता रहा था. लेकिन उस मॉलिक्यूल का शेप कैसे है वो बता रहा था. वाटर को बनाना है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में ऐसे 6 लगा दो, फिर वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 आउटर मोस्ट में 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 8 हो जाएंगे, सब बता रहा था. बट वो वाटर मॉलिक्यूल बेंट शेप ले रहा है या लीनियर है या कैसा है वो नहीं बता पाए. तो उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए VSEPR थ्योरी. ये बता रही थी आपको शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, कैसे ये थ्योरी. अब हमको पता होना चाहिए थ्योरी किसने दी. ये थ्योरी किसने दी एक आएगा, उसके बाद उस थ्योरी को और अच्छे से डेवलप करके किन्होंने दी. तो आपको 2 जगह पे साइंटिस्ट आएंगे. इनिशियल वन हु स्टार्टेड दिस थ्योरी, द अदर वन विल बी हु मोर इम्प्रूव्ड दिस थ्योरी इन अ ब्रॉडर वे. तो पहले हैं अपने सिडविक एंड पोवेल. तो फर्स्ट नाम आपको याद रखना पड़ेगा, सिडविक एंड पोवेल. इन 1940 दे प्रोवाइडेड अ सिंपल थ्योरी एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंसी शेल, जो उसका अपना नाम ही है. तो सिडविक एंड पोवेल 1940 में आपको ये थ्योरी दी. इन्होंने दिया कुछ चीज़ें ना, लेकिन जैसे कि आपको इसी को इम्प्रूव्ड लाए. तो लोन पेयर रिपल्शन भी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, और बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन है. तो शुरुआत में सिडविक ने इनके बारे में नहीं बताया. ये जो आ रहा है शेप बता दिया उन्होंने, लेकिन ये शेप अल्टीमेटली ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर क्या आ रहा है, इस चीज़ को किन्होंने दिया. सो इट वॉज फर्दर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड बाय नीहोम एंड गिलेस्पी. राइट, तो नीहोम एंड गिलेस्पी, और दूसरे नाम आपको साइंटिस्ट के इसमें जानने हैं 2. तो पहले हो गए सिडविक एंड पोवेल, नीहोम एंड गिलेस्पी सेकंड. 17 साल बाद दिया था इन्होंने. आप लोगों का 17-18 एज वाले ही हैं जो बच्चे हैं ना 11वीं 12वीं में. तो ये VSEPR थ्योरी 40 में एक ने लाया, उससे 17 साल बाद 57 में आपके नीहोम एंड गिलेस्पी ने उसको और रीडिफाइन किया. तो असर्शन रीजनिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. VSEPR थ्योरी पहले किसने दिया, बाद में किसने दिया, वरना सब लोग एक ही नाम याद रख लेते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन का हो जाता है राम राम, है ना. तो नहीं, इट वॉज गिवन बाय देम. कौन, सिडविक एंड पोवेल. इट वॉज रीडिफाइंड बाय नीहोम एंड गिलेस्पी. और सिर्फ नीहोम एंड गिलेस्पी दे दिया, रीडिफाइंड नहीं दिया. तो इस एक ही क्वेश्चन को किसने तरीके से बना सकते हैं. तो बहुत ध्यान से आप अपने क्वेश्चन को, असर्शन रीजन्स को पढ़ो एंड देन यू आंसर इट. पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ो. उस वक्त वैसे ही बहुत पैनिक की स्टेज होता है, बट उसको ध्यान नहीं देना. इसीलिए कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आधे से ज़्यादा मार्क्स तो आपके वैसे ही बन जाते हैं. न्यूमेरिकल्स बाद में बना ही देता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो आप लोग खुद ही काम करते हो, कंसेप्ट पे हम करा देंगे. 2 साइंटिस्ट के नाम हो गए. बाद में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में भी ऐसे ही आपको 2 साइंटिस्ट आएंगे. ठीक है, चलो. तो इस थ्योरी के अपने कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करते जाती हूँ वो पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहना. दे आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट. जैसे इसको तो आप, इट इज फर्दर रीडिफाइंड बाय नीहोम एंड गिलेस्पी इन 1957. मैच द पेयर के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो मेन पोस्टुलेट्स. अब VSEPR थ्योरी क्या है. VSEPR थ्योरी लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. जैसे आप लोग गरबा करते हैं, पता है गरबा इज कॉमन फॉर ऑल. गरबा हम सर्कल में करते हैं, ठीक है. आप सपोज 10 बच्चे एक सर्कल में डांस कर रहे हो, 10 बच्चे एक सर्कल में डांस कर रहे हैं, ठीक है. तो आप स्टेप्स कर रहे हो, तो यू विल हिट ईच अदर, है ना.
अब उस 10 बच्चों ने एक दायरा बना के रखा है कि इतने सर्कल में हमने प्री डिसाइडेड है, इतने सर्कल में हमको डांस करना है, ठीक है। तो शायद वो लोग फिट बैठ गए। अभी ना 4 और बच्चे आ गए, उसमें 4 और बच्चे आ गए, क्या होएगा? उसी जगह के लिए वो लड़ाई करेंगे, उसी जगह के लिए वो लड़ाई करेंगे, इन द सेंस दे विल स्ट्रगल फॉर दिस, ठीक है। तो दे विल ट्राई टू रिपेल, यार तू थोड़ा पीछे हो जाइए, तू थोड़ा साइड हो जाओ। तो कोई 2 लोग पीछे होंगे तो सर्कल टूटेगा, कोई 4 लोग पीछे होंगे तो सर्कल डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर सारे लोग एक साथ थोड़ा थोड़ा लेवल पे, डिस्टेंस पे अपने आप को अरेंज कर लें, यानी आपस में एक दूसरे का धक्का मुक्की को अवॉइड होने लायक पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लें, तो क्या होगा? उनका आपस में जो धक्का मुक्की का होगा वो इंसिडेंस कम हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? दे विल ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्शन। वहां पे हम धक्का मुक्की, यहां पर हम अपने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे रिपल्शन, मिनिमाइज कर देंगे। उसी को मिनिमम एनर्जी भी बोलेंगे। तो अपना डिस्टेंस, तो देखो आप दायरा बढ़ा दोगे, आप थोड़ा सा आउटर साइड में जाओगे, अंदर के तरफ आओगे तो थोड़ी होगा, तो यू विल एक्सटेंड, है ना। तो डिस्टेंस थोड़ा मैक्सिमाइज करोगे ताकि वो रिपल्शन कम हो जाए। बस उसी गरबा के सिचुएशन को आप रिंग को इमेजिन करो, ठीक है। या थ्योरी, ठीक है। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अभी होता है ना, कुछ शैतान बच्चे होते हैं, सपोज शैतान बच्चे होते हैं, अकेले जो बच्चे रहते हैं ना, जो बच्चे ग्रुप में रहते हैं ना, बॉन्ड करके मिलजुल कर खेलने वाले होते हैं, उनमें आपस में लड़ाई कम होती है। कोई बच्चा जो अकेला रहता है, और दूसरा बच्चा जो अकेला रहता है, उसको कभी कोई लड़ने को नहीं मिलता, लेकिन जब मिल जाता है तो उसको लगता है पूरी जगह मेरी है, मैं अकेला था, ये पूरी जगह मेरी है। तो क्या करता है, दूसरा जो आता है उसको लगता है वो जगह मेरी है, तो वो आपस में ना ज़्यादा लड़ाई। तो अकेले वाले लोग जो अकेले रहे होते हैं ना, तो उनको ना हमेशा ज़्यादा जगह की आदत होती है ना। तो उनको हमेशा ज़्यादा जगह की आदत होती है, क्योंकि उनकी जगह में कोई कभी घुसता नहीं है। तो वो दूसरा अकेले वाले से ना लड़ता है, दूसरा अकेले वाला बोलता है सब मेरा है, ये बोलता है सब मेरा है, तो दे रिपल। तो देखो लोन पेयर नाम ही बता रहा है, अकेला, लोन, यानी दे आर मोर लड़ाके, यानी दे आर मोर रिपल्सिव। वहीं पे आ जाओ बॉन्ड, मिलजुल के रहने वाले, मतलब 2-2 4-4 आप एक आदत बना देते हो ना। 30 बच्चे, सपोज एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, तो ना उनके आपस की वो बेंच में ना आदत बन जाती है, हाँ मेरा ना यही वाला पार्टनर अच्छा, मेरा ये दोस्त अच्छा। उनकी एक ट्यूनिंग होती है, बॉन्ड रोज, है ना। कोई अकेले वाला जो 10 दिन अकेले बैठ रहा है ना, उसकी जगह पर आप किसी को बिठा दो, हट रे करते हो, क्योंकि उसको लगता है पूरा टेबल मेरा। लेकिन ये 2 लोग जो उनको पता है रोज अपने को बॉन्डेड तरीके से उतनी जगह शेयर करके बैठने, तो दे आर मोर। तो जो साथ में रहने वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा लड़ाके नहीं होते, क्योंकि उसको पता है साथ में लेके ही चलने। तो बॉन्ड पे अब एक बॉन्डेड वाले को एक लोन वाले के बीच में बिठा दो। अब बॉन्डेड वाला अगर उससे लड़ाई नहीं भी करेगा, बॉन्डेड वाला बोलेगा ठीक है ना, मुझे तो आदत है आधी जगह की, लेकिन लोन वाला तो लड़ाका है, लोन वाला बोलेगा चल हट, तो लड़ाई तो होगी, भले ही बॉन्डेड वाला करे या ना करे, लोन वाला तो ज़रूर करेगा। तो लोन वाले को हमेशा ज़्यादा जगह की आदत, बॉन्डेड वाले। तो अगर दोनों बॉन्डेड है तो वो कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाएंगे। एक बॉन्डेड है एक लोन है, तो थोड़ी तो लड़ाई होगी। दोनों लोन को डाल दो, लड़ाई ज़्यादा। बस हियर वी कम टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस VSPR थ्योरी। ये सब अगर समझ गया हो, अब मैं पॉइंट्स रीड करूंगी तो इलर अगेन इन इंग्लिश। लोन पेयर, द वन हु इज अलोन will be more fighting, ठीक है। he will resist for the space, see he always wants more space, ठीक है। so if 2 lone people come together, they fight for the same space, they say it's mine, so they fight। so lone when 2 lone are there na, they are more fighting against each other, ठीक है। but one lone if we keep with a bonded one, I'll talk first about 2 bonded one। 2 bonded नाम ही बता रहा है, they are bonding with each other, they are happy together, ठीक है। तो दे विल हैव मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग, मैक्सिमम बॉन्डिंग, ठीक है। बट इफ दिस वन फ्रॉम दिस 2 बॉन्डेड, आई विल टेक 1 बॉन्डेड एंड आई विल टेक 1 लोन पेयर वाला एंड आई विल कीप देम टुगेदर इन 1 स्पेस। सो even if this bonded wala not fighting with lone one na, but lone will tend to fight, so this will repel it, give me more space, I want more. Even if this adjusts,
this is there to repel it. So what, bonded more happy, bonded lone pair little bit less happy, and lone pair more unhappy, है ना. So lone pair repulsion will be more than lone pair and bonded pair, and that will be again more than the bonded one. तो minimum energy bonded वाले की, maximum repulsion lone pair, and in between you will have one lone and one bonded. ठीक है. So चलो, let's see now the postulates. As explained, the shape of the molecule, as explained, the shape of the molecule depends upon the number of valency electron pairs, be it bonded or non-bonded, around the central atom. Assertion reasoning. Who decides the shape? Geometrical shapes. What happened? The valency, number of valency electrons, valency electron में, okay, हो गया. Valency postulates, रिंग में सब खड़े हैं, valency electron deciding. Pairs of electron in the valence shell repel one another. पेयर में ही repulsion होगा ना, एक इधर वाला तो उधर वाले का नहीं, पहले तो आई मेरे बाजू वाले को ही मैं करूँगी, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, जो भी है, इमेजिन. तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज दे ऑल हैव सिमिलर चार्ज एंड सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर. बस वही याद रखो. तो वो रिपेल, दे विल रिपेल इन सच अ वे, टू सच एन एक्सटेंट, टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, वो दूर से दूर जाकर खड़े होकर होंगे, उनके बीच का रिपल्शन कम हो जाए. सो दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन इन स्पेस टू मिनिमाइज रिपल्शन, thus maximizing the distance between them. तो वही गरबा के 10 लोग थे, 14 लोग आ गए, तो दूर दूर चले गए, डिस्टेंस बढ़ा दिया, मैक्सिमाइज डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, दैट्स इट. अब हम बात करेंगे वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन. हमने बोला था गरबा का तो स्फीयर में ही डांस होता है, तो बस स्फीयर ही है. इट इज स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. समझ गए? यस. अब one more thing which you should learn, VSPR theory में be it double bond, it will be counted as single bond. ठीक है, वो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो भी हम सिंगल बॉन्ड में काउंट करेंगे. when we are talking about the shape, when we are talking about the shape of the molecule ना, any double bond or triple bond will be taken as single bond. ठीक है, double bond will be taken as single bond, triple bond को हम बोलते हैं super bond. These two terminologies again you have to add in this postulates of VSPR theory. When you write question answers short note in your 12th standard and you get a short note on VSPR theory, so write the name of first scientist, first two scientists 1940, then second two scientists 1957, then the postulates, and why the theory has come you have to write it, because the Lewis theory was unable to tell about the shape, so you got this VSPR theory. Initially simple I, then this, and then just 5 to 6 topics, or then just don't forget to add lone pair repulsion is more than lone pair and bond pair, then again which is greater than bond pair repulsion. The sequence if you write all these things, the 4 marks or whatever marks being assigned to that question will be yours. ठीक है, तो focus on your 12th standard first. Just learn it how to write down the questions. Once you do your 12th standard perfectly, now that will motivate you for your competitive exams as well. ठीक है, take step by step. So now the next point. The multiple bond treated as a single bond in the electron pair and 2 and 3 bonds pairs of the multiple bond as treated as single super bond. वही बता दिया है. And when two or more resonating structures are there, the VSPR theory is applicable to all. Assertion reasoning, 2 or 3 है तो it doesn't apply, or it does it apply, तो yes it applies. ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने देखा है, ओजोन का देखा है, ओजोन में डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग में वो यू गेट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मूविंग, वो एक जगह पे टिकते नहीं है. पाई इलेक्ट्रॉन्स दे मूव अराउंड द होल मॉलिक्यूल, है ना. तो वो चाहे 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन, सपोज इफ यू नेम देम, सपोज इसके बीच में हमने पढ़ा है, नहीं तो रेजोनेंस का टॉपिक जब आप पढ़ोगे उसमें आएगा. ये जो है ना ये फ्लोट होता रहता है, चाहे ये यहाँ हो चाहे ये यहाँ हो. ठीक है, वट वेर एवर प्लेस इट इज देयर, तो it will be applicable to all these structures.
सो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, VSPR थ्योरी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करना, इट इज डिसाइडेड बाय वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन। फिर हम फिर से बोलेंगे, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्या होगा, जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है वो एक स्फेरिकल ऑर्बिट में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सारे मल्टीपल बॉन्ड्स को हम सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको सुपर बॉन्ड करते हैं। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद रखो, नेक्स्ट पॉइंट याद रखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो VSPR थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब अगर आपको पता है, और क्यों हो रहा है सारा रिपल्शन, क्योंकि चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन पे सिमिलर है, दैट इज देयर नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट्स अगर आप, तो पहला शेप, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तीसरा मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस, चौथा डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट इज सुपर बॉन्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और स्फीयर। 6 पॉइंट ऐसे टक 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 रखो, राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, मार्क्स आर योर्स ओनली, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग विच वी शुड डेफिनेटली राइट इज दिस थिंग, लोन पेयर repulsion is greater than lone pair and bond pair, which is again greater than, chalo I'll highlight it with 2 different colors, lone pair greater than lone pair bond pair, again this is bond pair, ठीक है। और ये साइन आप देख लो, ठीक है। सो हियर ये सीक्वेंस भी लिखना है, VSPR थ्योरी आ रही तो आप लोन पेयर को LP लिखो, एक ही जगह पे लिख दो, LP इज इक्वल टू लोन पेयर, BP को इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर, एंड LP ग्रेटर देन LP ग्रेटर देन BP। नो, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो नीहोम एंड गिलेस्पी ने जो इसको रीडिफाइन किया, किस लेवल पे किया वो भी हमें पता होना चाहिए। असर्शन रीजनिंग का बहुत अच्छा कोई। तो नीहोम एंड गिलेस्पी रीडिफाइंड द VSPR मॉडल एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस डिफरेंस बिटवीन दिस लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो LP BP आ रहा है ना, यही उन्होंने बताया, क्योंकि दिस प्लेज अ बिगर रोल इन रिपल्शन, ठीक है। तो ये क्रेडिट आप किसको दोगे, लोन पेयर के बारे में VSPR की थ्योरी, whom you will give the credit, it's your Nihom and Gillespie. So while lone pairs are localized in the central atom, each bonded pair is shared between two. As a result, lone pair electrons in the molecule occupies more space compared to bonding pair electron. बोला ना, एक अकेले बच्चे को आप एक घर में दे रहे हो ना, तो उसको आदत हो जाती है पूरी जगह की, बस लोन पेयर का वही है, वही जिद्दी बच्चा है जिसको ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा जगह लेने के चक्कर में बाकी बॉन्ड पेयर को बोलता है चलो कम जगह में एडजस्ट हो जाओ, ठीक है। इट टेल्स द अदर बॉन्ड पेयर्स टू टेक अ मिनिमम स्पेस एंड इट ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम स्पेस अराउंड दैट मॉलिक्यूल, and that is the reason it results the greater repulsion between lone pair electron as compared to lone pair and the bond pair repulsion. These repulsions effect results in deviation from the idealized shape and there occurs the difference in shape. इसी वजह से ये जो लोन पेयर आ जाता है ना, सपोज अभी हम ड्रॉ करके देखेंगे, जैसे ये लोन पेयर आ जाता है H2O में देखेंगे, हम अमोनियम में देखेंगे, हम काफ़ी कंपाउंड्स में देखेंगे, जैसे ये लोन पेयर आता है ना, ज्योमेट्री अलग हो जाती है और शेप अलग हो जाता है, ज्योमेट्री अलग हो जाती है, शेप अलग हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। वो एक है तो शेप अलग रहता है, वो जैसे ही 2 बढ़ता है तो शेप अलग होता है, वो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते हैं 3 तो शेप अलग हो जाते हैं, ज्योमेट्री उस नंबर के लिए सेम रहता है। वी विल गो फॉर इट। और बस ऑन दिस बेसिस प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर हमने मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज किया 2 कैटेगरी में। कोई मॉलिक्यूल होंगे जिसमें लोन पेयर है, वो एक कैटेगरी में चले जाएंगे, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर है, उनको एक क्लास में रखेंगे, और जिनमें लोन पेयर नहीं है उनको एक तरफ रखेंगे। उसी हिसाब से हमारे पास 2 पेजेस हैं जिसमें NCERT ने हमको बताया है, और जहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं है, सपोज मीथेन ले लो, मीथेन या CH4, एक भी लोन पेयर नहीं है, जहां एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो उसकी ज्योमेट्री है वही उसका शेप है। बच्चों, शेप और ज्योमेट्री में बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है शेप और ज्योमेट्री इज अल्टीमेटली, नाम तो सेम है यार, ज्योमेट्री,
वही शेप है, तो नहीं वैसा नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम है, लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ जाता है तो वो उसके शेप को बदल देता है। यानी जब हम ज्योमेट्री बताएंगे ना तो हम बॉन्डेड, जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड है, सपोज वाटर HOH है, यहाँ पर उसके लोन पेयर है, हम चलो ऐसे डिसाइड, तो लोन पेयर है तो मैं ज्योमेट्री में लोन पेयर को कंसिडर करूंगी। जब ज्योमेट्री में डिसाइड कर रही हूँ ना, मैं बोलूंगी चलो लोन पेयर, मैं आपको भी मेंबर ऑफ फैमिली काउंट कर रही हूँ। ज्योमेट्री के वक्त लोन पेयर को वो मैं मेंबर ऑफ फैमिली काउंटिंग, ठीक है। व्हेन वी आर डिसाइडिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द शेप, वील टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ द बॉन्डेड एटम्स एज वेल एज द लोन पेयर अवेलेबल ऑन द सेंट्रल एटम। बोथ ऑल द थिंग्स विल बी taken into consideration while we are talking about geometry. But when we talk about the shape of the molecule, we'll just ignore the lone pairs because why? ये लोन पेयर वैसे भी आकर ना गड़बड़ करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जाओ शेप के वक्त ना हम तुमको कंसिडर ही नहीं करते, सब आकर गड़बड़ कर रहे हो, तो वी आर नॉट काउंटिंग यू while deciding the shape. Got it? बच्चों हिंदी में लोन ज्योमेट्री जब हम डिसाइड करते हैं तो बॉन्डेड एटम और उसके साथ सेंट्रल एटम के ऊपर जो बॉन्डेड है और उनके ऊपर जो लोन पेयर है, हम उन सबको एज अ फैमिली काउंट करेंगे और ज्योमेट्री बताएंगे। ज्योमेट्री देखो बड़ा है तो उसमें सब कुछ आ गया, ज्योमेट्री वर्ड बड़ा है कंपेयर टू शेप। तो जब ज्योमेट्री बड़ा है यानी सेंट्रल एटम के आसपास जो है लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, सबको हम अकाउंट में लेंगे, काउंट करेंगे। शेप छोटा हो गया तो हम ना किसको निकाल रहे हैं, हम लोन पेयर को निकाल रहे हैं। लोन हो ना, निकल लो, लोन हो निकल लोन, ठीक है। और हम सिर्फ बॉन्डेड एटम्स के हिसाब से जो भी उस मॉलिक्यूल को शेप मिलेगा हम उसको शेप बोलेंगे। जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो ये लाइन का एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। पहले हम थ्योरेटिकल पूरा रीड कर रहे हैं, चलो लेट्स सी। सो डिपेंडिंग ऑन द, देखो, it is convenient to divide molecules into two categories: molecules in which you have central atom has no lone pair and molecules in which you have one or two lone pair, ठीक है, और more can be said, ठीक है। इसी हिसाब से ये चार्ट में आगे दिया हुआ है, विल बी डिस्कसिंग इट देयर। नाउ एज डिफरेंस 4.6, ठीक है। इसी हिसाब से ना मॉलिक्यूल्स को नाम दिया है AB, ये विदाउट लोन पेयर है, ये विदाउट लोन पेयर है, AB2, यानी एक A सेंट्रल एटम इज A and surrounding atoms subsidiary atoms are B, ठीक है। तो एक A के साथ 2 B लगे, एक A के साथ 3 B लगे, एक A के साथ 4 B लगे और एक A के साथ 5 B लगे हैं और 6 B लगे। ये हम देखेंगे अरेंजमेंट अराउंड द A, अरेंजमेंट ऑफ एटम B अराउंड A विदाउट लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ इनके ज्योमेट्री क्या क्या हो रही है, देखो, लीनियर हो रही है, ट्राइगोनल, प्लेनर हो रही है। ज्योमेट्री बोलो या शेप बोलो, दोनों सेम रहेगा। When you don't have any lone pair, यहाँ तो हम उसको इग्नोर कर ही नहीं है, वो है ही नहीं बेचारा, इग्नोर क्या करोगे, ठीक है। सो एट मॉलिक्यूल्स इन विच देयर इज नो लोन पेयर, ज्योमेट्री इज सेम, तो उसका सेम ज्योमेट्री बोलो, पूछेंगे आपको या शेप पूछेंगे, आप डाल देना सेम है। एग्जाम्पल देख लो, AB3 का एग्जाम्पल होगा BF3, यहाँ वो भी वो नहीं है, यहाँ B तो आपका बोरोन है। CH4 जहां सेंट्रल एटम C यानी A और H इन प्लेस ऑफ B, 4 H लगे हैं। और देख लो फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड 5 AB5 का आ गया, बस यही है, ठीक है। ये हम करेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं। जब एक एटम लीनियर है, नो लोन पेयर है, नो लोन पेयर है, ये वाला लीनियर है, ठीक है, इसका एंगल याद रख लो 180 डिग्री। लीनियर वाले में 180, दोनों ऐसे ही तो है, देख लो एंगल 180 हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। अब थर्ड आ गया, अब आ गया थर्ड, ये पहले तो लीनियर था, अब आ गया थर्ड, तो ये कैसा शेप ले लेगा, ये ऐसे ले लेंगे तीनों। दे विल अरेंज इटसेल्फ इन सच अ पोजिशन टू मिनिमाइज द रिपल्शन, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। अब यहाँ पर एंगल आ रहा है 120 डिग्रीज, लर्न कर लो। ट्राइगोनल प्लेनर, देखो आपका ट्राइंगल है, 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। अभी मैं इसी में ना फोर्थ ऑर्बिट को फोर्थ बॉन्ड को डाल रही हूँ, तो ये कैसा लेगा ना, ऐसा ले लेगा, ठीक है। ऐसे अरेंज करो, या ये 3 को आप ऐसे अरेंज करके ऐसे अरेंज करो, इमेजिन इट, तो ना ये ऐसा कुछ शेप लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल है, ये है टेट्राहेड्रल, टेट्रा नाम ही आपको बता रहा है 4 हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का एक फिक्स एंगल का अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, इट इज 109।
लीनियर का 180, ट्रायंगल में 120। जैसे ही 4 हो गया एंगल कम होता जा रहा है देखो, और वो हो गया 109.5। अब आ जाओ, अब आपने पेंटावेलेंट ले लिया। पेंटावेलेंट ये आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, ये आपस में स्पेस में ऐसे अरेंज हो गए। तो ये जो एंगल है ना, इसका आपस में ये ऊपर 2 बॉन्ड जो जा रहे हैं ना, ये बाय पिरामिडल हो गया, इसमें आपका हो गया 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री बना रहे हैं, लेकिन ना ये जो आपस में बनाएंगे ना, ये जो आपस में बनाएंगे ना, ये रहेगा 120 डिग्रीज, ठीक है। तो जो प्लेन में है ट्राइगोनल प्लेनर, 3 तो आपके प्लेन में अरेंज हो जाएंगे, 3 तो आपके प्लेन में अरेंज हो जाएंगे, तो वो प्लेन ले लेंगे। 3 हमेशा 3 है तो वो आपस में अरेंज होंगे, और 120 याद कर लो। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा आगे ना, वो ऊपर चले जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपस में जो होगा ना, ऐसे इमेजिन करो, ये ऊपर में 3 है ना, ये ऐसे 3 रहेंगे, ठीक है। ये 3 होने के बाद ये जो ऊपर गया, ये जो ऊपर गया ना, ये देखो ये 90, इनका आपस का जो है ना ये 120 है, इनका आपस का जो है ना ये 120 है। लेकिन जैसे ये ऊपर गया तो ये 90 है, वैसे ये नीचे एक रहेगा 90 वाले, ठीक है। तो ये नीचे वाला 390 एंगल बनाएगा इन तीनों के साथ, ऊपर वाला 390 बनाएगा इन तीनों के साथ। तो 90 डिग्री के 6 एंगल मिल रहे, 120 के 3 मिल रहे। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इतनी डिटेल में नहीं तो सब कुछ समझकर अपन चले जाते हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ों को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 120 एंड 90 डिग्रीज, ठीक है। चलो now what tells about our ESPR theory is trying to tell us the VSPR theory is able to predict the geometry of large number of molecules, ठीक है। geometry large number of molecules it is telling, and especially the compounds in the P block very accurately. गुड क्वेश्चन फॉर assertion रीजनिंग कि VSPR थ्योरी बताती है, बहुतों की बताती है, लेकिन पी ब्लॉक में बहुत अच्छा और एक्यूरेट परफेक्ट बताती है, ठीक है। इट इज क्वाइट सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री क्वाइट एक्यूरेटली इवन व्हेन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इज वेरी स्मॉल। जब एनर्जी डिफरेंस कम है तब भी बनाती है, अगर लार्ज लिख दिया तो फॉल्स, वेरी स्मॉल में बात करना। The theoretical basis of VSPR theory regarding the effects of electron pull repulsion on molecular shape is not clear and is subject of doubt, ठीक है। So VSPR theory tells you shape of many molecules, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करना, shape geometry of many large number of molecules of P block very accurately. Then even if they have small energy difference also, so VSPR theory is able to tell us about the geometry of, ठीक है। So now we will, should we do this, any theoretical explanation below this? Now I will explain you. ये चार्ट्स करेंगे हम, ये चार्ट्स चलो पहले ये कर लेते हैं, इससे पहले I'll do this. अभी आपको बताना है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। शेप, ज्योमेट्री जो भी बताना है, उसके पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन भी देखना पड़ेगा, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सिंपल फॉर्मूला है, मैंने जस्ट टू डू द वीडियो वेरी फास्ट, नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स एंड गिव यू एवरीथिंग रिटन इट विल आई विल एक्सप्लेन यू साइमल्टेनियसली, ठीक है। देखो ये एक फॉर्मूला आप लर्न कर लो, ये एक फॉर्मूला आप लर्न कर लो। व्हाट इज दैट? Z. This will tell you nothing but the combination of lone pair and bond pair in any molecule, ठीक है। Z will is nothing but combination of lone pair and bond pair, ठीक है। ओके, देन इसको आप निकालोगे कैसे? हमको तो एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, सपोज हमें एक मॉलिक्यूल दिख रहा है CH4, ठीक है, हमें एक मॉलिक्यूल दिख रहा है। सो अब इसका मुझे Z निकालना है, यानी इसमें लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर, हर चीज़ें नहीं पता होती है, तो इसका एक फॉर्मूला है वो Z का है। तो दोनों चीजें देख लो, सेंट्रल एटम कौन है देख लो, स्टेप्स आई एम टेलिंग यू, जस्ट लुक एट द सेंट्रल एटम, कौन एक है जिसके 4 तरफ हाइड्रोजन है, तो सेंट्रल कार्बन है। फिर हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, जो सराउंडिंग एटम है वो मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है। हम जो फॉर्मूले में यूज करेंगे सिर्फ मोनोवेलेंट को यूज करेंगे, यानी हाइड्रोजन या हैलोजेंस।
क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। इसको हम काउंट करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग Z, ठीक है। स्टेप सेंट्रल एटम देख लो, सराउंडिंग एटम देख लो। जब आप सराउंडिंग को देख रहे हो तो देखो मोनोवेलेंट है कि डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट है तो हमारे Z में हम उसको इग्नोर करेंगे, मोनोवेलेंट है विल काउंट इट। देन यू हैव टू सी द चार्ज ऑन बोथ द एटम, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव, हमको उसके चार्ज देखने। तो तीन चीजें देख लो, सेंट्रल एटम देख लो और उसकी वैलेंसी पता कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जान लो। सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम इफ इट इज मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट, मोनोवेलेंट है तो विल काउंट, डाइवेलेंट है विल इग्नोर, ठीक है। देन वी हैव टू सी द चार्ज ऑन इट। ये तीन चीजें अगर आपने देख ली एक कंपाउंड के ऊपर, एक एलिमेंट के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, तो अब आप उसका Z कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। Z कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो क्या देखना, तीनों चीजें मैं यहाँ लिख देती हूँ। व्हाट यू हैव टू सी, सेंट्रल, तो टू फाइंड Z, स्टेप 1 सी सेंट्रल एटम, टू फाइंड Z, फर्स्ट स्टेप सेंट्रल एटम देख लो एंड काउंट और नोट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो कर लिया, ओके डन। सेकेंड हम देखेंगे सराउंडिंग एटम को। सराउंडिंग एटम्स देखो आप, सराउंडिंग एटम्स, तो उसमें हमें क्या देखना है, मोनोवेलेंट ओनली, दैट इज ईदर H और X। X में आप खुद ही फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ऐड करिए। एंड द लास्ट स्टेप इज एनी चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक चीज, जब आप चार्ज देख रहे हो ना, तो जब Z में लोगे ना, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देना और नेगेटिव चार्ज को प्लस कर देना, बिल्कुल उल्टा कर देना, बिल्कुल उल्टा कर देना, ठीक है। ये स्टेप्स है यू हैव टू डू वाइल फाइंडिंग चार्ज। सो लेट्स हियर द फॉर्मूला फिर से अपना लिखा हुआ है, Z इज इक्वल टू हाफ V दैट इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। M दैट इज मोनोवेलेंट एटम, बी इट हाइड्रोजन और आपके क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ अपन ने लिखा है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस कर देना, नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस कर देना। बस ये फॉर्मूला आपका बन गया। चलो लेट टेक द एग्जांपल्स नाउ। हम ले रहे हैं सबसे पहले कार्बन, मीथेन। अभी कार्बन का आउटर मोस्ट शेल का कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं, तो 1s2 2s4, ठीक है। तो ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ले रहे हैं, तो हाफ इंटू 4 प्लस 4 एटम्स, सो यू गेट दिस 4 आ गया आपका। जब आपने इसको Z का वैल्यू आ गया, Z का वैल्यू आ गया, लेट मी राइट, ये Z इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 आ गया तो Z इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, अपन ने जस्ट ऊपर लिखा है, इट इज कॉम्बिनेशन। तो देख लो जब आपका ये 4 आ रहा है और इसमें क्या लोन पेयर है, कैसे चेक करूंगी इसको, आप ऐसे चेक करना, आई विल राइट इट डाउन। Z आ गया, Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, देयरफॉर लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस बॉन्ड पेयर, दैट इज 4। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, कार्बन के आजू में 4 H लगे हैं, माइनस कर दो तो ये देखो लोन पेयर आपका 0 आ गया, लोन पेयर आपका 0 आ गया। और कार्बन मीथेन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, 4 है, ज्योमेट्री उसकी क्या हो जाएगी, ये 1 2 3 लगे और ये 1 लग गया, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री जो है वही उसका शेप रहेगा। ये हो गया हमारा विदाउट लोन पेयर वाला। चलो अभी हम करते हैं ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 5। सो इट इज बोरॉन में आपका है 1s2 2s2 2p1, तो आउटर मोस्ट में कितने हैं हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन है। सो देखो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, आई विल राइट इट डाउन। बोरॉन में आउटर टोटल क्या होता है, बोरॉन 5 होता है, सो 1s2 2s2 2p1, आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 3 हो गए। सो देखो नाउ द फॉर्मूला इज हाफ 3 प्लस कितने से जुड़ा हुआ है, मोनोवेलेंट है, हाँ मोनोवेलेंट है, ऐड देम, ठीक है। एनी चार्ज गिवन, नो चार्ज गिवन, तो बाकी सब तो डिलीटेड। तो आपका क्या होता है, हाफ ऑफ 6 विल बी 3 आ गया है। तो
ये मैं बाद में ये बता देती हूँ, एक बार पहले ये कर देती हूँ। 3 आ गया, जस्ट विल सी दिस लेटर, ठीक है, एंड विल अगेन सी दिस लेटर। 3 आ गया, z का वैल्यू आ गया। अभी हमको इसमें देखना है लोन पेयर है कि नहीं, तो z इज इक्वल टू वॉट, z इज इक्वल टू वॉट, z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यहाँ पर z आया 3 ना, तो बॉन्ड पेयर, सॉरी so bond pair is equal to what, bond pair is sorry लोन पेयर इज इक्वल टू z माइनस बॉन्ड पेयर, है ना, और z आया आपका 3, बॉन्डेड मोनोवेलेंट एटम इज 3, तो z इज 0, लोन पेयर इज 0, लोन पेयर 0 आ गया, यानी ज्योमेट्री और शेप ठीक सेम रहेंगे। तो देखो आपकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों, तीनों आपस में एक इसमें लग जाएंगे, तो एंगल कितना रह जाएगा इसका 120 डिग्री। इज्जत से तीनों अपने अपने एंगल में हो गए, ठीक है। नाउ यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, एंगल विल बी व्हाट 109.5 एज पर एनसीईआरटी 9.5, कुछ जगह पे आपको 9.28 भी मिलता है, दैट इज ऑल्सो राइट, नो बिग इशू, ठीक है। 9.5 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंगल भी हमें लिख देना चाहिए, एंगल इज इक्वल टू 109.5 डिग्री, हियर द एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज मैं ये आपका जो z से रिलेटेड है पहले बता देती हूँ, z से रिलेटेड है, z से रिलेटेड है, बाद में ये z कैसे आया, आई टेक द रफ साइड। एक चीज याद रखना, z आपने निकाल लिया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट कंपाउंड, चार्जेस सबको प्लस वाले चार्ज को माइनस करके z आपने ले आया। अगर ये z आपका 2 आता है, ज्योमेट्री डिसाइड कर रहे हैं, z आपका 2 आता है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, z विल टेल यू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। 2 है, एक s ले लो और एक p ले लो, 2 है z, एक s ले लो एक p ले लो, z आपका 3 आ रहा है, z आपका 3 आ रहा है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में आया है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक s ले लो और बच्चा एक s इसको दे दिया, हर बार s को एक ही लेना है, p को 2 बढ़ा दो, p को 2 बढ़ा दो, z आपका 4 आया। अब फिर से मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, अरे क्या है, एक तो s देना है, बचे कितने 4 में से 3, sp3 मीथेन, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, z आपका 5 आ रहा है। अब मैं क्या करूं, अब s की लिमिट 1 ही है, p की लिमिट मैक्सिमम 3 है, अब p के बाद अरे एक s दे दिया, 3 p को दे दी, 4 हो गए, एक क्या बच गया, d दे दो, क्या दे दो, d ऑर्बिटल आ गया। अच्छा ये 6 हो गया, अब क्या करूं, s को तो 1 ही है, p को 3 ही है, d को 2 कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ, ठीक है, बस ऐसे आपको बढ़ाना है। Here it is right, the sp hybridization, ठीक है, if s is z is 2, if z is 2, if z is 2, यहाँ पर z होना चाहिए, z z z, ठीक है। तो देख लो यहाँ भी लिखा है z is 2 sp, ये कर दिया अपन ने, हाँ उसका एंगल साथ में लिख दिया। जब भी हमने लीनियर करा, लीनियर में 180 डिग्री एंगल है, जब आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, 3 एंगल चुपचाप इज्जत से 3 तरफ ले लेते हैं 180 डिग्री, टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री, एट अ ग्लांस सब कुछ एक जगह पे भी दिया हुआ है, वहां लिखा है, अगेन दिया है, आप ये नोट्स में फॉलो कर लो, कोशिश किया है एवरीथिंग, क्योंकि एंगल पूछते हैं, टेट्रा एंगल क्या है, टेट्राहेड्रल एंगल क्या है 109.5, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल क्या होता है 120 डिग्री, लीनियर में क्या होता है 180, कोई भी बता देता है, लेकिन जहां हम फंसते हैं यहाँ फंसते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एंगल कितने होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री 6, 120 डिग्री के आपके 3 रहते हैं, ठीक है, it is 90 degree, it is not, it is just the arrow, it is your arrow, ठीक है, it is 90 डिग्री। और एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का जब ज्योमेट्री बनाते हो ना, यू शुड नो वन थिंग, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे इसमें देख लो, इस कंपाउंड में क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है फ्लोरीन भी है,
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बताता है पेंटावेलेंट है, 5 लोगों को जोड़ लेता है। अब उसने क्या किया, 3 फ्लोरीन जोड़ लिया, दो क्लोरीन जोड़ लिया, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब मैं इनको अरेंज कैसे करूंगी स्पेस में, जब मुझे इसकी शेप और ज्योमेट्री जानना रहेगा, हाउ आई एम गोइंग टू अरेंज इट, कौन ऊपर जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रहेगा, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर और सेकंड है एक्सियल पोजीशन। 2 जगह है, एक एक्सिस में और इक्वेटर में, ठीक है ना। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 2 हो या 3 हो, यहाँ आपको 3 दिख रहे हैं, वो 1 भी हो सकता है, ठीक है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है जितने भी है ना, उनको पहले आप इक्वेटर से चालू कर, लेकिन इक्वेटर आपके पास 2 ही है, तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को ना पहले इक्वेटोरियल पोजिशन दे दो। बचा एक और, अब वहां से छीनेंगे हम नीचे एक्सियल से। अब कितने बचे, ये बीच में फॉस्फोरस, तो 2 बचे, क्लोरीन 2 ही बचे, हाँ जी, तो 2 जगह दे दो उनको। यानी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो भी कंपाउंड आपके सामने आता है उसमें आपको देखना पड़ेगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। राइट साइड में हमारे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है पी टाइप में एफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फिर वो इस तरफ डिक्रीज होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज इंक्रीजिंग। बस उस हिसाब से कौन सा एटम वहां पर उन्होंने बॉन्ड किया है, यू हैव टू सी इट। और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको ऊपर लग दो। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको पूछ ले रहे हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्ट्रक्चर शायद देकर पूछ सके, करेक्ट स्ट्रक्चर बता दो, फ्लोरीन को इधर उधर रख देंगे, क्लोरीन को, यू हैव टू सी इट वेरी पीसफुली, है ना। इसी को मैं यहाँ पर मतलब मैं कॉम्पिटिटिव में भी दे सकती हूँ ना। मैं यहाँ पर क्लोरीन रख दी, यहाँ दोनों जगह फ्लोरीन रख दी, यहाँ पे फ्लोरीन रख के मैंने आपको दे दिया, एक और स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ दोनों फ्लोरीन लगा दी, यहाँ तीसरा लगा दी, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन, और आपको बोली सही स्ट्रक्चर दो, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। हाईली नेगेटिव जितने भी हो उनको दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई पहले करानी है, फिर आपको बाकी उनको आप कहीं भी अरेंज कर लीजिए, एंड देन इट फॉर्म्स योर एंगल। प्लस अगर उन्होंने साथ में एंगल भी दे दिया, दोनों जगह पे फ्लोरीन सही जगह पे दे रहे हैं और एंगल में वेरी कर दिया, तो बस हर चीज़ों को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो दिस विल बी योर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये देखो, ये प्लेन का स्ट्रक्चर है। इस क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल पूछ लिया ऐसा वाला, तब क्या दोगे आप उसको, उस हिसाब से आपको एंगल देना है। और जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर होता है, कभी कोई कंपाउंड होता है, सपोज से H2O, इस लोन पेयर को मुझे कौन सी पोजीशन देनी रहती है, तो मुझे उसको एक्सियल पोजीशन दूंगी। लोन पेयर को आई विल गिव द एक्सियल पोजीशन, ठीक है। वाइल डिसाइडिंग, हम देखो अभी करेंगे, हम लोन पेयर वाला सीसॉ शेप में आएगा, हमको टी शेप में भी आएगा। तो लोन पेयर को हम जब शेप्स देखेंगे ना, हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, तो हमको शेप जब देखेंगे उसमें आएगा लोन पेयर को हमने कैसे एक्सियल पोजीशन पे रखा है। चलो पहले विल डू दिस, नेक्स्ट विल डू द अदर पोर्शन। अब हम डिसाइड करें, बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमने कर बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमने कर दिया। अमोनिया का भी देख लेते हैं, अमोनिया का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, शेप बता दो, ठीक है, सब कुछ बता दो। तो देखो NH3 है, नाइट्रोजन आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 रहते हैं, 2 और 5, ठीक है। तो कैसे हो जाता है, 1s2 2s2 2p5, तो ये हो गए 7, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ये आ गया आपके 5, तो आपका देखो ये आ गया 5 प्लस 3 मोनोवेलेंट से जुड़ा है, तो यू गेट अ आंसर 4। अब 4 आ गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक तो हमने S को दे दिया, बचे कुचे 3 हमने P को दे दिया, तो sp3, ठीक है। और sp3 का जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री इज ऑलवेज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज ऑलवेज टेट्राहेड्रल। अभी आपको देखना है इसमें लोन पेयर है क्या, ये तो दिखा नहीं रहा है। हाँ चलो लेट्स कैलकुलेट, Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, सो हाउ डू आई गेट, लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस बॉन्ड पेयर। ओके, Z कितना आया, 4 आया, बॉन्डेड एटम्स कितने, 3 है, तो यस आई एम गेटिंग 1 लोन पेयर। तो देखो हम इसको यहाँ पे रख देंगे, दिस इज। तो अब ज्योमेट्री तो आपकी हो गई। ज्योमेट्री कैसे आप डिसाइड कर रहे हो, ज्योमेट्री आप इसकी ऐसे कर रहे हो, NH H H, ये आ गया, तो ना ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है। अब मुझे शेप करना है ना, तो आई हैव टू इग्नोर दिस शेप में, आई हैव टू इग्नोर इट,
ठीक है। तो जब आप इसको इग्नोर करते हो AB3, तो ये देखो ये आपकी है टेट्राहेड्रल विद वन लोन पेयर, पिरामिड आ जाएगा, पिरामिड आ जाएगा, ठीक है। दिस विल टेक अ ऑक्यूपाई, नाउ यू हैव टू इग्नोर दिस लोन पेयर को आप इग्नोर करोगे और ये N और ये A से एक पिरामिड जैसा बन गया, ऑक्यूपाई किया, तो पिरामिडल। तो शेप विल बी व्हाट, नीचे दिया हुआ है तो आई डोंट डू इट हॉटस्पॉट आउट हियर, ठीक है। यू जस्ट हैव टू इग्नोर दिस लोन पेयर, जस्ट इग्नोर दिस लोन पेयर शेप के वक्त, फॉर शेप। अब चलो NH4 करना है, प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है। प्लस चार्ज का भी मैंने आपको चलो NH4, बट यू हैव नॉट टेकन द चार्ज ऑन इट परी, Z कैलकुलेट करते वक्त लिखना है उसमें कुछ, हाँ करेक्शन करना, नहीं आई डू इट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आई डू इट, Z कर दूंगी मैं, नहीं ठीक है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 5 है, ठीक है। कितने और मोनोवेलेंट से जुड़ा है, 4 से, माइनस, मैंने कहा था प्लस चार्ज होगा तो माइनस कर देना, माइनस चार्ज होगा तो प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज है एंड यू रिड्यूस इट, नाउ यू गेट 5 plus 4 is 9 minus 1 is 8, तो 8/2 you are getting it to be 4, ठीक है। and now it is sp3 hybridization। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ले लो, मोनोवेलेंट कंपाउंड, प्लस चार्ज है तो माइनस कर दो, हियर वी डू, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल दिया है। sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अरे इस पे हमारे को शेप आ जाएगा। लोन पेयर है क्या, नहीं, बॉन्डेड आइटम तो सारे हैं, तो लोन पेयर नहीं है, शेप विल बी इक्वल टू, देख लो करके, चलो Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, देयरफॉर लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है। 4 - 4 इज 0, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, ठीक है, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, टेट्राहेड्रल शेप हो गया, ठीक है। एक और वाटर मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन दिस इज 6, ठीक है, इज 6, ठीक है। पर कर दो, Z इज इक्वल टू हाफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन प्लस द मोनोवेलेंट कंपाउंड, 2 जोड़ दिया तो 8/2 वी गेट 4 आ गया, यानी एक S, बचे हुए सारे P 3 हो गया, 3 का मैक्सिमम। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अरे हाँ, लेकिन व्हाट अबाउट द शेप, चलो हियर यू विल हैव 2 लोन पेयर, ठीक है। लेट अस सी, मैंने तो बोल दिया लेकिन हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, देयरफॉर लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस बॉन्ड पेयर, देयरफॉर लोन पेयर इज इक्वल टू 4 माइनस कितने आइटम जुड़े हैं भाई, 2 इज इक्वल टू 2, यानी लोन पेयर आ गए 2। अब मुझे 2 लोन पेयर को इग्नोर करके ज्योमेट्री देखो, sp3 है, ज्योमेट्री तो आपकी टेट्राहेड्रल ही रहने वाली है, लेकिन यहाँ इसका एंगल चेंज हो जाता है, यहाँ इसका एंगल चेंज हो जाता है। शेप में वी विल इग्नोर दिस, फॉर शेप इग्नोर द लोन पेयर्स, तो मैं लोन पेयर को इग्नोर कर ली, तो अभी देखो ये है, एंड दिस इज नथिंग बट बेंट शेप। क्या है, बेंट शेप। बेंट शेप के 2 और नाम हमारे एनसीईआरटी में लिखे हैं, वो हमको देख लेना है। तो इसको आप वी शेप्ड भी बोल सकते हो और इसको आप एंगुलर भी बोल सकते हो। कोई भी नाम आ रहा है तो आपको उसको ओके करना है, कोई भी नाम आ रहा है तो आपको उसको ओके करना है, ठीक है। तो इग्नोर इट द लोन पेयर, देखो 2 आ गया। अब हम इसी चीज को एट अ ग्लांस एक जगह, जो हमारे एनसीईआरटी में पेज है,
पेज एक्सरसाइज नंबर 4.7 4.6 उसको हमने ना, वो बहुत बच्चों को हॉचपॉच होता है, इफ यू हैव central atom bonded with 2 other atom with 1 lone pair, if you are bonded with central atom is bonded with 3 other atom with 1 lone pair और 2 lone pair, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने ना उसको सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पर दिया है। पहले मैंने ले लिया है Z आपका 2 आ रहा है, पहले मैंने ले लिया Z आपका 2 आ रहा है और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स है, उसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तब उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, ठीक है। फिर मैंने लिया 2 तो आ रहा है Z, लेकिन एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, अब उसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा। फिर मैंने अब क्या कर दिया, Z को 3 वाला कर दिया। तो मैंने ना स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के दे दिया, स्टेप बाय स्टेप आप उसको जस्ट देखो और एक एक लोन पेयर बढ़ाते जाओ, एक बॉन्ड पेयर कम करते जाओ, और आपका सारा हाइब्रिडाइजेशन तो अब आपको पता चल गया। Z अगर 2 आ रहा है तो एक S और एक P को देना है, वो आपको आ गया। अब जो गेम है वो ज्योमेट्री और शेप का है, अब जो गेम है यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप का है, और शेप और ज्योमेट्री का सारा प्रॉब्लम आ जाता है लोन पेयर से, और बच्चे वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके हिसाब से आपको कंपाउंड्स में तो आपको उसको फिट बिठाना पड़ेगा, वो टास्क तो अपने को करना पड़ेगा, लेकिन जब एक लोन पेयर है तो इतना चीज़ें तो लर्न कर लो आप, पहले उतना कर लोगे ये कंसेप्ट तो वो आगे वाला कंसेप्ट बिकम्स मोर इजी, और हम एग्जाम्पल्स को वहाँ पर फिट बिठा देंगे, ठीक है। तो देख लो, पहले मेरा आया है Z2, तो मैंने क्या कर दी, दोनों बॉन्ड पेयर दे दिए, दोनों बॉन्ड पेयर दे दिया, लोन पेयर 0 कर दिया, तो ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर, दोनों ऐसे आगे। सपोज A है, आगे B है, दिस इज AB2 आपके फर्स्ट पेज का, लेकिन मैंने दोनों पेज को सिस्टमैटिकली एक तरीके से लिख दिया। तो उसकी देखो, जब एक भी लोन पेयर नहीं है, बोल दिया ज्योमेट्री और शेप सेम है, शेप को भी लीनियर दे दो, हाइब्रिडाइजेशन तो SP आ गया। लेकिन जब Z2 है तो दूसरे की भी हाइब्रिडाइजेशन तो SP रहेगा, ज्योमेट्री तो लीनियर ही रहेगी, लेकिन क्योंकि बॉन्ड पेयर एक है, लोन पेयर एक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो A है और B है, अब मैंने A के ऊपर एक लोन पेयर डाल दिया और एक बॉन्ड पेयर डाल दिया, तो इसको आप क्या ही बोलोगे, इसको हम कोई ज्योमेट्री कोई शेप नहीं, तो वो एक तरीके से देखो सीधे लाइन में बेचारे एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो लीनियर में वी कैन काउंट देम, ठीक है। अब हमारे इसमें इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा कि दोनों लोन पेयर हो तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, बॉन्ड ही नहीं बनेगा, बॉन्ड है ही नहीं, तो वो तो हम वो सिचुएशन गई। अब हमारे Z इज इक्वल टू 3, और मैंने तीनों के तीनों बॉन्ड वालों को ले लिया, जैसे आपका BF3 जैसा आ गया था, ये दोनों के दोनों मैंने बॉन्ड पेयर ले लिया और 0 लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर है, तीनों तरफ जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ शब शेप वही हो जाएगा, ओके। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक लोन पेयर डाल दिया, तो बॉन्ड पेयर को कम कर दिया, एक लोन पेयर आ गया, वो ऊपर सिर पे उसके लोन पेयर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखो ये तो ट्राइगोनल प्लेनर ही है, क्योंकि 3 है, 3 हो गए, ज्योमेट्री तो वही रहेगी, लेकिन वो जो शेप रहेगा ना, क्योंकि ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये AB3, तो ये देखो 2 बॉन्ड पेयर है, हाँ, और एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ का ले लेगा, तो लोन पेयर बाकी वक्त में ज्योमेट्री के वक्त तो वो शेप में कंसिडर करेगा, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं शेप की बात करूंगी, मैं इसको इग्नोर कर दूंगी, मैं इसको इग्नोर कर दूंगी, एंड दिस विल बी लाइक बेंट, ठीक है। ये बेंट, वी शेप्ड, एंगुलर, जो भी आप उसको नाम दे रहे हो, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन तो सबकी, क्योंकि 3 है तो वो सेम ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन 3 Z है तो सबको SP3 दे दो। अब देखो मैंने बॉन्ड पेयर को एक ही कर दिया और लोन पेयर बढ़ा दिए, मैंने बॉन्ड पेयर को, वही बात हो गई फिर से, A है और B है, एक ही बॉन्ड बना है और A के ऊपर बाकी दोनों लोन पेयर है, और शेप के वक्त मुझे इनको इग्नोर कर देना है, तो देखो क्या है, एज गुड एज लीनियर वी कैन से, ठीक है। ऐसा वाला इतना नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड ही आते हैं मेन, ठीक है, बट ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज तो आपको कर ही सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ 4 की स्टेज में, Z आ रहे हैं 4, तो देखो चारों को बॉन्ड दे दिया, 4 है तो क्या हुआ, टेट्राहेड्रल मीथेन, आप फिट बिठाने की कोशिश करो, sp3 है, मीथेन, ठीक है। यहाँ पर आप दे सकते हो टेट्राहेड्रल, ये और शेप और ये दोनों उसका सेम रहेगा, हंजी रहेगा। अब मैंने डाल दिया एक लोन पेयर, आ गया यहाँ पर आपका अमोनिया, यहाँ आप डाल दो मीथेन, ठीक है, यहाँ आप डाल दो NH3, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है NH3। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका NH3 कैसा करेगा, 3 जगह ले लेगा, और शेप के वक्त हम इसको लोन पेयर को इग्नोर कर देंगे,
तो ये पिरामिड जैसा बन जाएगा, ये पिरामिड बन जाएगा, ये पिरामिड बन जाएगा, पर हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगी। जब Z4 ही है, लोन पेयर 1 बढ़ा दो, 2 हो गया, 1 + 1, ये 2 हो गया, आपका क्या बन गया, यहाँ आप वाटर लिख दो, यहाँ आप एग्जाम्पल में वाटर लिख दो, और खुद आप इसमें ऐड कर सकते हो आपके नोट्स में, वाटर लिख दो, शेप आपका बेंट हो गया, शेप आपका बेंट हो गया क्योंकि बोला था लोन पेयर को इग्नोर कर दो, ये यहाँ पर 109.5, ठीक है, सॉरी टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल है, वाटर का आता है आपका 105 के आसपास बेंट का एंगल, ठीक है, 2-2 डिग्री से बेंट का एंगल, आप ये एंगल कम करना, 109 है, बाद में 107 होता है, फिर टेट्राहेड्रल का एंगल 109.5 है, उसके बाद जैसे ही पिरामिड में जाता है आपका एंगल 2 डिग्री से आप कम कर दो, 107 कर दो, वाटर में आते आते आप उसको 105 करो, ठीक है, 2 डिग्री से कम करो। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, मैंने 5 की बात कर रही हूँ, Z5 की बात कर रही हूँ, पाँचों के पाँचों बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड पेयर्स है, 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री और ये सेम रहेगी। अब क्या होएगा, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर में ले लिए 3 ने, अब ये एक ऊपर चला जाएगा, एक इधर, तो ये देखो ये एक पिरामिड बना रहा है, ऊपर एक पिरामिड है और ये नीचे के साथ भी एक पिरामिड बना रहे हैं, तो देखो 2 पिरामिड बन गए, लेकिन नीचे बीच में क्या है, प्लेन में ट्राइगोनल, 3 है ना, ट्राइंगल जैसा है, 3 रेज है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऊपर और नीचे 2 पिरामिड्स है और ये प्लेन में एक ट्राइगोनल है, तो देखो ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गई, सॉरी ट्राइगोनल बाय पिरामिड हो गई, ठीक है, लेकिन इसमें लोन पेयर एक भी है क्या, नहीं है, तो ज्योमेट्री और ये सेम रहेगी, 5 है, S का 1, P के 3, एक आ गया D, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जब फिर से 5 है तो ये हाइब्रिडाइजेशन जब 5 है सब लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, शेप और ये, अब ये देखो, अब ये वाले अपने को बहुत अच्छे से आते हैं, ये वाले आते हैं क्योंकि ऐसे ही मॉलिक्यूल को देखकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आपको वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह देकर कंफ्यूज करते हैं, मैंने वहाँ पर करवाया है, देखो 5 है तो sp3d होगी हाइब्रिडाइजेशन, 5 है तो बाय पिरामिड हो गए, 2 पिरामिड बन गए, नीचे ट्राइगोनल है, ठीक है, ये तो बन गया। अब मुझे शेप के वक्त ना लोन पेयर को इग्नोर करने, शेप के वक्त एक लोन पेयर है जी, एक है, लोन पेयर कौन सी पोजीशन में जाएंगे, एक्सियल, ये गया आपका लोन पेयर एक्सियल पोजीशन में, एक्सिस में जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर था मैंने रख दिया। अब देखो ये क्या बन गया, ये देखो ये सीसॉ जैसे, ये सीसॉ के स्टैंड है, ये दोनों सीसॉ के स्टैंड है जो मट्टी में, जो रेती में गड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चा बैठ गया, ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा बैठ गया और यहाँ पे दूसरा बच्चा बैठ गया और सीसॉ सीसॉ खेल रहे, तो देखो इसका शेप हो गया सीसॉ, हमको इसको इग्नोर करना है, और देखो बच्चे खेल रहे हैं, सीसॉ बन गया, हाँ जी बन गया। अब sp3 तो है, 5 है तो sp3d है, हाँ जी, लेकिन लोन पेयर बढ़ गए, लोन पेयर बढ़ाऊंगी कहाँ, मैं एक्सिस में, तो चलो लेट्स अरेंज द शेप, ठीक है, ये हो गया मेरे ऊपर के, ठीक है, ये एक लोन पेयर डाल दिया, ये दूसरा लोन पेयर डाल दिया और ये तीसरा बॉन्ड पेयर है, ठीक है, ये तीसरा बॉन्ड पेयर है। देखो अगर मैं इस लोन पेयर को हटा देती हूँ तो मेरे को ये T दिख रहा है, दोनों लोन पेयर को इग्नोर कर तो शेप में बाय पिरामिड उसके वक्त आएगा, ये शेप बाय पिरामिड बना रहा है, ये शेप बाय पिरामिड बना रहा है, लेकिन ये क्या नहीं बना रहा है, ज्योमेट्री के वक्त, शेप के वक्त आई विल इग्नोर इट एंड दिस विल फॉर्म जस्ट अ T शेप, इसलिए देखो ज्योमेट्री में आपको, शेप में आपको T हो जाएगा, T शेप हो जाएगा, sp3 रहेगा। अब हमने लोन पेयर और बढ़ा दिए, हमने 5 में से 2 को बॉन्ड कर दिया, 3 को कर दिया, अब कैसा, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, एक्सियल में ले लिया, हाँ जी 3 एक्सिस से, इनको अरेंज कर दो, अब क्या हो गया, लीनियर ही है ना, इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, है तो लीनियर, हाँ जी, तो देखो ज्योमेट्री इज लीनियर। तो कुछ चीज़ें जब 5 है ना
5 है Z, तो sp3d रट लो। हाँ जी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रट लो। सारा गेम आएगा लोन पेयर कितने हैं उसके हिसाब से आपको उसका शेप डिसाइड करना है। तो पहला ना एक लोन पेयर डाल दो, मैं सीसॉ पे बैठ गया। 2 लोन पेयर डाल दो तो दोनों लोन पेयर को एक तरफ अरेंज कर दो, क्योंकि जब वो एक तरफ रहते हैं ना तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेता है। टी शेप में लास्ट पेज में हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि वो टी शेप में दोनों जगह उन्होंने इधर उधर रैंडमली लोन पेयर को भी देकर बताया है, लेकिन बोल रहा है जब वो दोनों लोन पेयर एक तरफ और ये एक बॉन्ड पेयर एक तरफ रहता है, दैट इज व्हेन इट इज इन टी शेप, इट इज मोस्ट स्टेबल कंडीशन में वो मॉलिक्यूल रहता है। हमारे एनसीईआरटी के लास्ट चार्ट में दिया हुआ है, वो देखेंगे। अभी हम एक चीज और कर लेते हैं। अगर हमारा Z 6 आ रहा है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर दे दो, 6 के 6 बॉन्ड पेयर दे दो, बस D बढ़ता जाएगा। sp3d को 2 कर दो, सब में sp3d2 ही रहने वाला है। 6 में सब में sp3d2 ही रहने वाला है। 6 में ना जब आपके कैसे होंगे, तो अभी तक के हम 3 को प्लेन में दे रहे थे, अभी यहाँ क्या हो जाएगा, 4 आ जाएंगे प्लेन में, एंगल कम हो जाएगा, 4 आ जाएंगे प्लेन में। तो 2 कहाँ जाएंगे, इक्वेटर में चले जाएंगे, 2 चले गए इक्वेटर में। तो देखो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल, ये तो बन गया। लेकिन और चीज़ क्या बन रही है आपकी, और चीज़ क्या बन रही है, ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आने लगेंगे पिक्चर बदल जाएगी। तो ज्योमेट्री और शेप विद नो लोन पेयर विल बी सेम, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वो 8 फेसेस देगा आपको, ऊपर और नीचे करके ना ऐसे 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 बनाएगा, 4 के तरफ इससे, फिर नीचे वाला 4 बनाएगा, तो ऑक्टा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक लोन पेयर आ रहा है, खचक खचक लोन पेयर मैं दूंगी एक्सिस में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, और जब आपने लोन पेयर 2 डाल दिया तो ये आ जाएगा, दोनों लोन पेयर ऊपर की पोजीशन ले लेते हैं। एक सेकेंड, ये लोन पेयर बाकी वक्त में जब व्हेन यू कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह तब आप लोन पेयर को एक्सिल का, लेकिन जब दोनों के दोनों लोन पेयर है ना तो वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन उन्हीं को दूर होना रहता है, लोन वाले को ही सबसे ज़्यादा। तो दोनों लोन पेयर ये इधर ले लेता है, बोलता है मुझे ना ऊपर की पूरी जगह चाहिए, मुझे ऊपर की पूरी जगह चाहिए। और दूसरा लोन पेयर बोलता है ठीक है मैं नीचे की पूरी जगह ले लेता हूँ, मैं नीचे की पूरी जगह ले लेता हूँ, मैं कोई भी बाजू की जगह नहीं लेना चाहता हूँ। ये बोलता है ऐसे और ऐसे भी कम रहना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा जगह चाहिए। और ये लोग ज़्यादा जगह कैसे ले पाते हैं, ये लोग ज़्यादा जगह जब एक दूसरे से बिल्कुल अपार्ट हों, बोलते हैं ना मैक्सिमाइजिंग द डिस्टेंस एंड मिनिमाइजिंग द रिपल्शन, तो वो एक्सट्रीमली दूर होकर ही लेते हैं। इसीलिए ये आ जाता है स्क्वायर प्लेनर। इन दोनों को शेप के वक्त हम इग्नोर कर देंगे, और ये देखो ये स्क्वायर एक ही प्लेन में, दे आर इन वन प्लेन, इसलिए वो स्क्वायर पिरामिड हो जाते हैं। और इसके वक्त में स्क्वायर पिरामिडल क्यों हो जाते हैं, तो ये कैसे होता है, ये 4 ऐसे आ जाते हैं, एक लोन पेयर अपना ऊपर ले लेता है जगह, और अगर ये है नीचे ले लो या ऊपर ले लो, तो ये ना ये ना स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे ट्राइगोनल पिरामिडल था तो ये 4 है, तो हम ऐसे जा रहे हैं तो स्क्वायर पिरामिडल बोलना। नीचे वाला तो लोन पेयर है, उसको अभी हम शेप के वक्त तो नहीं लेंगे, इसलिए वो स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ जैसे ही दोनों तरफ लोन पेयर आ गए ऊपर और नीचे, तो सिर्फ प्लेन वाले को आपको काउंट करना है। तो वो 4 थे तो स्क्वायर पिरामिडल एक प्लेन में। ठीक है, तो जब 2 लोन पेयर हो गए तो स्क्वायर प्लेनर, इनर प्लेन, ऑल द कंप्लीट स्क्वायर इज इन वन प्लेन, स्क्वायर प्लेनर। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर था तो एक ये 5 वाला इसमें आपका, तो आपका स्क्वायर पिरामिडल। जब आपका 7 का होता है ये तो बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई नहीं। चलो नाउ लेट्स कम टू आवर एनसीईआरटी पेज के चार्ट्स को हम एक बार गो थ्रू होंगे ज़रूर। देखो जब आपका 2 ही है, 2 ही क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। देखो लीनियर शेप है और लोन पेयर एक भी नहीं है, नो लोन पेयर की बात हो रही है। ये वाला जो चार्ट है ना, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, यानी ज्योमेट्री एंड शेप सेम। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है और सेकंड वाले चार्ट में देखो भैया यहाँ ज्योमेट्री और शेप बात कर रहे हैं,
ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होने का। लोन पेयर आने के बाद शेप की बात होगी, लोन पेयर आने के बाद शेप की बात होगी, अदरवाइज आप ज्योमेट्री बोलो, शेप बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग व्हेन अ मॉलिक्यूल डोंट हैव एनी लोन पेयर। ठीक है, यहाँ दे डोंट हैव। सिंपल AB2 लीनियर पोजीशन, AB3 ट्राइगोनल प्लेनर पोजीशन, देखो सेम चल रहा है, ज्योमेट्री और शेप सेम चल रहा है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिए, बोरॉन डाइक्लोराइड, मर्क्यूरी डाइक्लोराइड, रट लो। BF3 हमने किया है SP, ठीक है, 120 एंगल ट्राइगोनल प्लेनर का एंगल, देखो एंगल भी रटते जाओ, लीनियर का 180, ट्राइगोनल प्लेनर का 120। ठीक है, हम आगे टेट्राहेड्रल का एंगल रट लो 109.5। ठीक है, ज्योमेट्री भी और शेप सेम है, यहाँ पर मीथेन, अमोनिया, रट लो। नेक्स्ट आ रहे हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी 3 बेस में है, प्लेन में, और एक ऊपर और एक नीचे है, तो ट्राइगोनल एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिडल नीचे बन रहा है, तो बाय पिरामिड बोल दिया हमने। ठीक है, PCl5, सारे मॉलिक्यूल्स जब सेम है तो सब एक दूसरे को एक कंपेटिटिव तरीके से रिपेल करेंगे और अपना एंगल बना लेंगे। ठीक है, इसका एंगल देखो, इसमें आपके ना 90 डिग्री का जो है ना, ये ऊपर का एक जो जा रहा है और नीचे का एक, ये तीनों के साथ ये वाले 3 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ, नीचे वाला भी तीनों प्लेन में जो है ना उनके साथ 90 डिग्री, तो यहाँ आपके 90 डिग्री के 6 टोटल एंगल रहेंगे और 120 के 3 रहेंगे। यहाँ 120 के 120 के 3 रहेंगे, 90 डिग्री के 6 एंगल्स रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया, 5 थे तो किया, अब हम 6 को अरेंज कर रहे हैं। 6 को अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 4 को बोलेंगे चलो चुपचाप अरेंज हो जाओ, 4 को बोलेंगे चुपचाप अरेंज हो जाओ, और तो 2 को ऊपर नीचे दे देंगे, लोन पेयर तो कोई है नहीं, तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। 4 नीचे हेड्स है, 4 ऊपर है, ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री और शेप सम है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है यार, ऑक्टाहेड्रल का SF6, S है सेंट्रल एटम और 6 तरफ फ्लोरीन दे दो। ठीक है, ये आपका हो गया व्हेन नो। अच्छा, तो इसमें एंगल याद रख लो, इनका आपस का जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री कह रहे हैं और ये भी 90। ऑक्टाहेड्रल में एंगल क्या है, टेट्राहेड्रल में 109.5 है, तो ऑक्टाहेड्रल में 90 रन कर लो। ओके, SF6 में एंगल कितना है, 90 डिग्री, NCERT बोल रही है। ठीक है, सो अब हम आ रहे हैं जब हमारे पास सेंट्रल एटम के ऊपर कुछ लोन पेयर है, तो हम देखेंगे पहले 2 में देखेंगे 1 लोन पेयर, फिर यहाँ पर यही हो जा रहा है, फिर देखेंगे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर। यहाँ थोड़ा रैंडमाइज तरीके से, बट सिंस दे हैव गिवन दी एग्जाम्पल्स हम करेंगे, और आप लोग वो जो मेरा चार्ट मैंने दिया हुआ है उसमें उठा के लिख लेना, क्योंकि अब मैं फिर से लिखूंगी तो उसका वीडियो नहीं बनेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ से आप उठाकर वहीं पे डाल दो एंड दैट विल बिकम ईजी। ठीक है, चलो, जब AB2E यानी सेंट्रल एटम A है, उसके सराउंडिंग में 2 लोग हैं विद 1 लोन पेयर, आप इसको L बोलो या E बोलो, E इज नथिंग बट द लोन पेयर। ठीक है, तो यानी 2 और L, इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों, क्योंकि लोन पेयर इधर पोजीशन लिया हुआ है और ये इन्होंने लिया है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ही काउंट होगा ज्योमेट्री में, लेकिन शेप के वक्त इट विल बी बेंट। अरे वाह, एग्जाम्पल देखो, SO2O3, ये मिस्टेक हो गया, SO2 एक है हमारा, और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ओजोन का। ओजोन का कैसा होता है, ओजोन का कैसा होता है, देखो O, ये आपका ओजोन का है। ठीक है, तो वो भी बेंट शेप्ड ही होता है। ठीक है, बेंट शेप होता है। SO2 का कैसे होता है, SO2। O2 क्यों, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन बायवेलेंट है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक, चलो, अभी हमने देख लिया सेंट्रल एटम में 2 लोग उससे जुड़े हुए हैं और 1 लोन पेयर है। लोन पेयर की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये बोल रहे हैं ना, अब हम किस चीज़ को बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम किस चीज़ को बढ़ाएंगे,
हम सराउंडिंग एटम्स को बढ़ा रहे हैं। अब ना B2 था पहले वाले में, अभी हमें B3 कर दिया तो क्या होएगा, वो प्लेन में तो ऐसे 3 चले जाएंगे, हाँ जी चले जाएंगे, लोन पेयर कहीं ऊपर जाएगा, ओके तो ये आ गया। तो देखो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, हमने मीथेन किया, हम यहाँ पर और लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रही हूँ CH4 और H2O में क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे और 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे ना, सॉरी H2O हमारा नीचे आएगा, H2O हमारा नीचे आएगा, H2O हमारा नीचे आएगा, ठीक है। तो मीथेन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उसमें लोन पेयर नहीं है, सॉरी मीथेन यहाँ पे नहीं आएगा लोन पेयर वाला। तो अमोनिया के पास हमारे एक लोन पेयर है, ठीक है। तो यानी 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ठीक। नाउ अब सेंट्रल एटम 3 लोग जुड़े हैं लेकिन 2 लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर तो नीचे और ऊपर जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन, हाँ जी। तो ये इसको आप इमेजिन वैसे करना, ये भी आपका AB3 और 2 लोन पेयर, B को 3 देना था इनको, अच्छा ये 2 देना चाहते होंगे, बाय मिस्टेक इट इज 3, दिस इज 2, दिस हैज टू बी 2। AB2 बुक में भी मिसप्रिंट्स होते हैं, कैसे करना, AB2E2, तो देखो ये 2 जुड़े हुए हैं, हाँ जी जुड़े हुए हैं, और ये 2 लोन पेयर है। तो देखो लोन पेयर तो अपनी अरेंज करेंगे वाटर में, वो अरेंज कर लेंगे, ऐसा अरेंज कर लेंगे, चलो लेट्स ड्रॉ इट, ऑक्सीजन टक 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 टक, ये लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर आ गया, ठीक है, ये आ गए लोन पेयर OH, ठीक है। तो लोन पेयर ने अपनी जगह ले ली, तो शेप आ गया बेंट, लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्यों, क्योंकि टोटल तो 4 है, sp3, और जहाँ भी sp3 है ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। अब देखिए, अब देखो ये AB4E, अब हम आगे B को 3 कर लिया हमने और 1 लोन पेयर के साथ कर लिया, अब B को 4 कर दिया, B को 4 कर दिया और 1 लोन पेयर है, यानी 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अरे ये तो सीसॉ है, देखो ये यहाँ पे बच्ची बैठ गई, यहाँ पे बच्ची बैठ गई, इसको हम आउट कर दें सीसॉ, SF4 वहाँ पे डाल देना, SF4, ठीक है। और ये 5 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई जी, sp3d, 5 हो गए, 1 3 4 5 हो गया। अब मैं ये E को बढ़ाते जा रही, इन्होंने है ना, ये देखो रैंडम किया इसलिए वहाँ किया, B को 3 E को दे, यहाँ पर देखो B को 3 और E को 1, यानी सराउंडिंग एटम 3 थे, 1 लोन पेयर था। अभी यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था, सराउंडिंग एटम 3 2 लोन पेयर वाला पहले ही ऊपर होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, लेकिन सीसॉ के बाद ही कराते हैं। सराउंडिंग एटम 3 2 लोन पेयर, अरे टी शेप्ड, इसका एग्जाम्पल ClF3, यानी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो हम कंबाइन बनाएंगे ना, वो हमको देता है ये वाले टाइप का कंपाउंड, ठीक है 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर का, ClF3 हमें देता है एग्जाम्पल, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर का, ठीक है। अभी हमने B3E2 हो गया, लेकिन B4E2 वाला बाकी है, चलो B4E2 वाला पहले करते हैं, B4E2 वाला पहले करते हैं, जहाँ सराउंडिंग बॉन्ड पेयर 4 है, 2 लोन पेयर है, देखो प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि दोनों जो लोन पेयर है ना वो एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड पेयर है तो ये 4 ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जाम्पल ज़ेनॉन F4, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी होते हैं, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हाँ जी चलो ऐसे कर लेते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये 2 लोन पेयर हो गए, इसके हो गए। अब 4 बॉन्ड पेयर मुझे अरेंज करने, F F F F, तो ज्योमेट्री तो आ गई आपकी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर तो ऊपर मैं काउंट कर ही लूँगी, लोन पेयर तो मैं काउंट कर ही लूँगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ज्योमेट्री के वक्त मैं लोन पेयर को इग्नोर कर दूंगी, तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है डन। अब मैं आ रही हूँ B5 जिसमें 1 लोन पेयर है,
यानी टोटल सराउंडिंग 6 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो ये B5 देखो 5, एक लोन पेयर को मैंने नीचे डाल दिया और 5 को अरेंज कर दिया, तो एक तो ऊपर जाएगा ही, तो ये ऑक्टाहेड्रल तो रहेगा ही। जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वो तो फॉर्म करेगा 8 हेड्स, लेकिन जब मैं शेप की बात करूंगी मैं नीचे वाले को इग्नोर कर दूंगी। 4 रहेंगे और ऊपर एक रहेगा जो पिरामिड बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ एग्जाम्पल, अच्छा ClF3 मुझे टी शेप दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक लोन पेयर तो BrF5 मुझे स्क्वायर पिरामिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे लर्न करने का। BrF5 स्क्वायर पिरामिडल का एग्जाम्पल है। और स्क्वायर प्लेनर का ऑक्टाहेड्रल में जेनॉन का याद रखना है, स्क्वायर प्लेनर में जेनॉन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो अब आते हैं, अभी और है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर सम मोर। जब एक 2 से जुड़ा हुआ है, अब ओरिजिनल ये बात करें, ओरिजिनल ये मॉलिक्यूल्स को लेकर बात करें, वहाँ जनरल उन्होंने ज्योमेट्री शेप बता दी। नाउ अब दे आर टॉकिंग विद द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स इज 4, बॉन्डिंग पेयर देखो 4 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है, तब शेप क्या लेगा? क्योंकि हम डबल बॉन्ड को तो सिंगल ही काउंट करेंगे, हम डबल बॉन्ड को तो सिंगल ही काउंट करेंगे VSPR थ्योरी। तो भले ही वो बॉन्ड पेयर 4 बोल रहे हैं, लेकिन काउंट करते वक्त जब हम शेप की बात कर रहे हैं हम एक एक ही काउंट करेंगे, विल काउंट देम 1। ठीक है, एंगल आप सल्फर का लर्न कर लो, दूसरों से अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना, इनके भी 5 लोन पेयर है, तो उनके लोन पेयर भी आपस में रिपल्शन होंगे, तो वो एंगल और बड़ा हो जाएगा। आपके वाटर में जो 105 के आसपास है उससे उसका एंगल बढ़ जाएगा। वाटर में जो 105 दैट इज 104, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, तो वो पास में रिपल्शन नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर के दोनों ने उसको रिपेल करके नीचे कर दिया, क्योंकि वो लोन पेयर बोल रहे हैं हमको ज़्यादा जगह चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सल्फर में क्या हो रहा है, सल्फर तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके बाजू में जो 2 है ना वो ऑक्सीजन है, जिसके पास भी अपने आप के 2 सेट ऑफ लोन पेयर्स हैं, है ना, 2 सेट ऑफ लोन पेयर्स। वो लोन पेयर ऑक्सीजन को भी बोलेंगे चलो साइड में जगह दो, तो ये सल्फर का एक कितना उसको ढकेल लेगा, ये और ढकेलेंगे, तो ये बोलते चल तेरे हिसाब से ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, हम थोड़ी ज़्यादा जगह लेंगे। और इन्होंने अपना एंगल सल्फर डाइऑक्साइड में क्यों ज़्यादा है, यू कैन एक्सप्लेन, क्योंकि उसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद द एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड। ठीक है, सो यू गेट अ हायर लोन पेयर। चलो लेट्स सी theoretically the shape of should be have been a triangular planar, but actually it is found to be bent and V-shaped. Okay, the reason being the lone pair bond pair repulsion is much more as compared to the bond pair repulsion, so that the angle is reduced to 119 then 120 degree. ठीक है, यूजुअली ये होता है प्लेनर का क्या होता है 120 होता है। अब मैंने इसको आपको ऑक्सीजन वाटर से कंपेयर करके बताया है, यहाँ पर इन्होंने एक दूसरी चीज़ से कंपेयर करके बताया है। कैसे बताया है? ये कह रहे हैं ज़्यादातर ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है, तो यहाँ पर कोई भी ट्राइगोनल मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर लोन पेयर है, इसमें क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर का हमने जनरल एंगल क्या लर्न किया 120 डिग्रीज। ट्राइगोनल प्लेनर का जनरल एंगल हमने 120 डिग्री लर्न किया। SO2 में शेप 1 बेंट आ रहा है एंड यू आर गेटिंग एंगल ऑफ 119.5, 120 से थोड़ा सा कम, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा लोन पेयर रिपल्शन इज मच मोर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, नाउ फिर से हम मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं। कौन से टाइप का? AB3 सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 3 कंपाउंड्स, 3 एलिमेंट्स विद 1 लोन पेयर कैरिंग ऑन इट। सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर है और 3 से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये तो हमारा अमोनिया का बहुत अच्छा है। ट्राइगोनल पिरामिडल भी है, शेप इज पिरामिडल ही है ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 107 डिग्री है। क्यों? Had there been the bond pair in place of lone pair, the shape would have been tetrahedral.
यहाँ पर अगर बॉन्ड लोन पेयर की जगह एक आ जाता तो ये टेट्राहेड्रल शेप ले लेता, हाँ ले लेता, बट वन लोन पेयर इज प्रेजेंट। इसी को बता रहे कि शेप उसका क्यों चेंज हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन है ट्राइगोनल पिरामिडल, बिकॉज बट वो लोन पेयर इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर इनको ढकेलेगा, इनको वो लोन पेयर बोलेगा मुझे ऊपर की मैक्सिमम जगह चाहिए, बॉन्ड पेयर भी आपस में ढकेलेंगे, लेकिन लोन पेयर ज़्यादा शक्तिशाली होने की वजह से बॉन्ड वालों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो नीचे की स्पेस में आपस में कैसे तो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस, और लोन पेयर इनको ज़्यादा ढकेल देता है। उस इसमें आपको जो एंगल मिलता है देखो, यूजुअल 109.5 जो होना चाहिए उससे कम है 107 अमोनिया में, ठीक है। देखो ये दीज आर दी एक्सेप्शनल केसेस, तो इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली होना क्या चाहिए था 109.5, है क्या 107.5, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो ट्राइगोनल पिरामिडल, बट वन लोन पेयर इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, द एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर इज हियर रिड्यूस्ड टू, या होना चाहिए था 109 है 107। गिव रीजंस में आपको 12th के लिए बहुत अच्छे हैं, 11th के लिए। नाउ दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दो बढ़ा दो, आ गया अपना वाटर का है बोले, एंगल होना चाहिए था 109, एंगल कितना है 104, क्यों? द शेप शुड हैव बीन टेट्राहेड्रल, हाँ टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होना चाहिए 109.5, हाँ जी, क्योंकि ज्योमेट्री तो है टेट्राहेड्रल। देयर वुड ऑल बी द बॉन्ड पेयर्स, टू लोन पेयर आर प्रेजेंट सो दैट द शेप इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्ट कर दिया। द रीजन लोन पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर, हाँ जी, इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, हाँ जी। तो जो आइडियल क्राइटेरिया करा लोन पेयर मोर देन बॉन्ड पेयर मोर देन बॉन्ड पेयर, इसमें सब कुछ है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में, और लोन पेयर है ना, सारे हैं, इसीलिए तो इसका एंगल और ज़्यादा कम हो गया अपने नॉर्मल 109.5 से 104.5। टेट्राहेड्रल एंगल देखो, ये टेट्राहेड्रल एंगल जो होना चाहिए था इसमें भी याद रखो 109 होना चाहिए था, 107 है, क्योंकि एक लोन पेयर है तो उसने थोड़ा कम दबाया तो वो 107 पे आके रुक गया अमोनिया का एंगल। लेकिन वाटर में आते आते दो लोन पेयर हो गए ऑक्सीजन के ऊपर, तो उन्होंने ना और ज़्यादा हाइड्रोजन को पास ढकेल दिया, उन्होंने ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर ली ऊपर की, तो वो 104.5 पे आकर रुक गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन सेंट्रल एटम इज कंबाइंड विथ 4 सराउंडिंग एटम्स एंड कैरिंग 1 लोन पेयर, तो SF4। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये कितना अपने एक्सपेक्टेड एंगल से वेरी कर रहा है या क्या शेप में वेरी कर रहा है। इन दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, हाँ जी पोजीशन। अभी सो देर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री, यहाँ पर 3 है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। देखो ये है लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, 90 डिग्री का रिपल्शन, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये वाला इसको भी 90 डिग्री पे रिपल्शन करेगा, नीचे वाला तो अलग है उसकी बात नहीं करें। ये लोन पेयर का 3 तरह एंगल, 3 सराउंडिंग एटम जो ट्राइगोनल प्लेन पे 3 है उनसे चल रहा है, ठीक है। तो देखो रिपल्शन एट 90 डिग्री चल रहा है, ठीक है। इन बी क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लोन पेयर 3 लोगों से लड़ाई कर रहा है, यहाँ पे ये लोन पेयर 3 लोगों से लड़ाई कर रहा है, लेकिन बी वाले स्ट्रक्चर में ये ही लोन पेयर 2 लोगों से लड़ाई कर रहा है। देखो हमने यहाँ ना लोन पेयर का रिपल्शन, ये अगर इधर ज्वाइन कर दिया, ये अगर इधर है, तो अब इसका लड़ाई इस एक से है और इस एक से। वो बोले ना एक इंसान 3 लोगों से लड़ रहा है तो लड़ाई ज़्यादा हो गई, एक इंसान अगर 2 लोगों से लड़ रहा है तो लड़ाई कम हो गई। तो जितनी कम लड़ाई, जितने कम लोगों के बीच की लड़ाई, उतना माहौल कंफर्टेबल काउंट कर सकते हैं। बस यहाँ 3 के बीच की लड़ाई है, यहाँ 2 के बीच की लड़ाई है, तो जहाँ 2 के बीच की लड़ाई है तो विल बी काउंटेड टू बी मोर स्टेबल दैन दिस। लोन पेयर को आप अगर इक्वेटर में रखें तो वो थोड़ा अनस्टेबल है कंपेयर्ड व्हेन इट इज इन द एक्सियल पोजीशन, वही लाइन है।
In B, the lone pair in the equatorial position, there are only 2 lone pair bond pair repulsion, hence arrangement B is more stable. The shape of the distorted tetrahedron, a folded square, now it becomes a seesaw. A seesaw. ठीक है, बन गया. और एक आ गया, और एक आ गया. दे एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से. सेंट्रल एटम कंबाइंड विथ 3, तो 3 को तो आपने रख दिया, 3 को आपने रख दिया. और अभी आपका क्या आ गया, 2 लोन पेयर आ गया. तो बस वो सीसॉ का आपने देख लिया. सीसॉ का एग्जाम्पल था, इन्होंने दिया था, सीसॉ का दिया था SF4, 4F. ठीक है, तो टी शेप में क्या आ जाएगा, कोई तो भी 3 रहेंगे. तो देख लो Cl3 है, Cl सेंट्रल एटम है, उसकी आउटर मोस्ट में 7 रहते हैं. तो वो क्या कर लेगा, 2 लोन पेयर रख लेगा और 3 को एक एक वो फ्लोरीन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लिया उसने. हाँ बना लिया, देखो बना लिया. अब इसमें भी ना 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. इसमें भी आप लोन पेयर को अलग अलग तरीके से रख सकते हो. लेकिन जो टी शेप वाला रहेगा, मैंने जब भी बोला दैट विल बी मोर स्टेबल, मैंने बोला था लास्ट में आएगा. एंड हियर इट कम. इन्होंने क्या किया, ये 2 लोन पेयर है, इनको सबसे पहले ये फ्लोरीन को अरेंज कर दिया Cl को रखकर और 2 लोन पेयर को ऐसे रख दिया. फिर इन्होंने क्या किया, इसी लोन पेयर को एक इधर रखा, एक इधर करा. अब देखो ना, ये लोन पेयर इन दोनों से लड़ाई करेगा, ये लोन पेयर इन दोनों से लड़ाई करेगा. कितनी लड़ाई हो गई, 4 लोगों की लड़ाई हो गई. मैंने अब फिर से यहाँ किया, यहाँ भी देखो ये लोन पेयर इससे भी लड़ाई करेगा और ये वाला लोन पेयर इन दोनों से लड़ाई करेगा. कितनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, यहाँ 4 तरफ लड़ाई हो रही है, यहाँ भी 4 तरफ लड़ाई हो रही. तो इससे ज़्यादा कौन स्टेबल, यहाँ देखो ये लोन पेयर क्या करेगा, ज़्यादा इससे लड़ेगा और ये लोन पेयर इससे लड़ेगा. और आपस में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, आपस में तो हर जगह लड़ाई हो रही है मैक्सिमम में. ठीक है, लेकिन जब वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की लड़ाई हो रही है, वो देखो ये दोनों जगह पे हो रही है. तो ये टी शेप्ड इज मोर स्टेबल. देखो इन दिस ए द लोन पेयर आर एट इक्वेटोरियल पोजिशन, लोन पेयर को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन में रख दिया. सो देर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. नंबर कम हो गए ना, यहाँ 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे, वहाँ 2 ही हैं. ओके, एज कंपेयर टू अदर्स इन विच लोन पेयर आर एट द एक्चुअल पोजीशन. सो यहाँ लोन पेयर की पोजीशन यू कैन चेंज एज पर द डिमांड ऑफ द मॉलिक्यूल टू अटेन इट्स स्टेबिलिटी. सो द स्ट्रक्चर ए इज मोर स्टेबल, दैट इज द टी शेप्ड. ठीक है, so here we complete with our VSEPR theory. इसके बाद we will be doing valency bond theory. ठीक है, so till then bye bye, see you. अच्छे से करो सब चीज़ें, कुछ भी if you find any problem just message me, I'll come up with the solution. Till then bye bye.